अर्थी को कंधा देने वाले के साथ क्या होता है भक्तों? अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी आदमी की मौत होती है तो उसके घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब लोग मिलकर उसकी अर्थी को 4 कंधों पर उठाते हैं। यह सब हम रोज देखते हैं, पर इसके पीछे क्या रहस्य है बहुत कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि बस रस्म है, परंपरा है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। आज जो बात आप पढ़ने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। द्वारका नगरी की रात बिल्कुल शांत थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। ऊपर चांद की सफेद रोशनी पानी पर ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों चांदी के दीपक एक साथ तैर रहे हों। उसी पवित्र माहौल में भगवान श्री कृष्ण कमल की तरह शांत, गंभीर और तेजस्वी बैठे थे। तभी आकाश में अचानक एक हल्की सी ध्वनि गूंजी, जैसे कोई विशाल पंख हवा को चीर रहे हों। कुछ ही क्षण में गरुड़ देव उतर कर आए और प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। कुछ देर तक दोनों के बीच अद्भुत मौन छाया रहा। फिर गरुड़ धीरे धीरे बोले, प्रभु मेरे मन में एक सवाल कई समय से घूम रहा है। यह सवाल मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। आज कृपा करके इस रहस्य को खोल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उनकी आंखों में अपार करुणा, दया और ज्ञान की गहराई चमक रही थी। वे बोले, गरुड़ तुम्हारे सवाल हमेशा संसार के कल्याण के लिए होते हैं, पूछो क्या जानना चाहते हो? गरुड़ ने झुककर विनम्रता से कहा, प्रभु मैंने कई बार देखा है कि जब किसी मनुष्य की अर्थी उठती है, जब लोग 4 कंधों पर शव को उठाकर श्मशान ले जाते हैं, उस समय आत्मा जैसे उन लोगों को देखती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्मा हर कंधा देने वाले को किसी अदृश्य तरीके से परख रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई बड़ा दिव्य रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा दीर्घ श्वास लिया, मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी सांसों के साथ चल रहा हो। फिर वे बोले, गरुड़ मृत्यु कोई साधारण बात नहीं है। यह वह दरवाजा है जहां से इंसान एक जीवन पूरा करके अगले सफर में प्रवेश करता है। जब अर्थी उठती है तो सिर्फ एक शरीर नहीं उठाया जाता, उस इंसान का पूरा जीवन उठाया जाता है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसके अधूरे सपने, दुख, दर्द, खुशियां, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा, जब शरीर को घर से बाहर ले जाया जाता है तब आत्मा तुरंत नहीं जाती। वह कुछ समय तक वहीं रहती है, अपने पुराने शरीर को देखती है, अपने परिवार को देखती है और सबसे महत्वपूर्ण वह उन लोगों को देखती है जो उसे कंधा देते हैं। आत्मा समझती है कि कौन सच्चे मन से आया, कौन फर्ज निभाकर आया और कौन सिर्फ दिखावा करने आया। इसलिए आत्मा कंधा देने वालों को देखती भी है और परखती भी है। गरुड़ थोड़े आश्चर्य में बोले, तो क्या प्रभु अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक रस्म नहीं है? भगवान कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और आगे बोलने ही वाले थे। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराए, फिर गरिमा भरी आवाज में बोले, नहीं गरुड़, कंधा देना सिर्फ लकड़ी और शरीर का बोझ उठाना नहीं है। ये एक तरह का ऊर्जा का आदान प्रदान है। ये एक अदृश्य रिश्ता है मृत आत्मा और जीवित मनुष्यों के बीच, जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ता है। कृष्ण आगे बोले, जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से, पवित्र मन से किसी की अर्थी को कंधा देता है, तब वो अपने मन का प्रकाश, अपनी करुणा, अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा सीधे आत्मा तक पहुंचाता है। यह प्रकाश ही आगे उस आत्मा के लिए रास्ता बन जाता है। जिस तरह अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है, उसी तरह कंधा देने वाले लोगों का सच्चा भाव आत्मा को आगे की दिशा दिखाता है। गरुड़ आश्चर्य से बोले, प्रभु क्या सच में इतना प्रभाव होता है? कृष्ण मुस्कुराए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने निस्वार्थ भाव से किसी को कंधा दिया, उसने 100 यज्ञों के बराबर पुण्य कमा लिया। क्योंकि यह काम सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से होता है। किसी को विदाई नहीं, बल्कि उसके अगले जन्म की ओर एक उजाला देने जैसा है। कुछ देर तक वातावरण शांत रहा। गरुड़ गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु आपने कहा कि आत्मा कंधा देने वालों को देखती है, पर आत्मा वहीं क्यों रहती है? शरीर छूटने के बाद वह तुरंत आगे क्यों नहीं जाती? कृष्ण की आंखें करुणा से भर उठी। वे बोले, गरुड़ आत्मा अचानक हुए परिवर्तन को तुरंत नहीं समझ पाती। पूरा जीवन जिस शरीर में बिताया, उसे छोड़ते ही वह भ्रम में चली जाती। उसे समझ नहीं आता कि वह मृत्यु के द्वार पार कर चुकी है। उसे राह चाहिए, दिशा चाहिए, और वही दिशा अर्थी देती है। इसीलिए 4 कंधे केवल शरीर नहीं उठाते, आत्मा के लिए 4 दीपक जलाते हैं। गरुड़ की आंखें फैल गईं। उन्हें यह दिव्य ज्ञान चमत्कार जैसा लगा। वे बोले, प्रभु
यदि किसी मृतक को 4 कंधे ही ना मिले तो फिर क्या होता है। इस बार श्री कृष्ण के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने धीमी भारी आवाज में कहा, गरुड़, ये प्रश्न सरल है पर इसका उत्तर बहुत गहरा और दुखद है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। यह घटना पृथ्वी के एक युग में सचमुच घटी थी। फिर कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया, बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नगरी में धनीराम नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो धनीराम था पर दिल से बिल्कुल निर्धन। धन का इतना अहंकार था कि उसने धर्म को पैरों तले कुचल दिया था। वह ब्राह्मणों का अपमान करता, गरीबों को तिरस्कार से देखता, किसी की मदद नहीं करता, यहां तक कि अपने माता पिता का श्राद्ध तक नहीं किया। उसके जीवन में धर्म, दया, करुणा कुछ भी नहीं था। फिर कृष्ण के स्वर में मिठास घुल गई, लेकिन उसकी पत्नी रूपवती बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। सुंदर नाम, सुंदर हृदय। वह दयालु, विनम्र और धर्मपरायण थी। मंदिर में सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती, व्रत पूजा करती और अपने पति के अपवित्र धन से भी छुपकर दान पुण्य करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों को गलाने की अग्नि है। फिर कृष्ण बोले, एक दिन नगर में बड़ी महामारी फैली, लोग मरने लगे, शहर में चीखें गूंजने लगीं, लेकिन धनीराम ने किसी की मदद नहीं की। उसने अपने खजाने को बंद करके छिपा लिया और बीमारों को अपने दरवाजे से भगा दिया। लेकिन बीमारी को कौन रोके। अंत में वही बीमारी उस पर टूट पड़ी। धनीराम मृत्यु के समय डर और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने चारों ओर छाया देखी पर सहायता को कोई ना आया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं। गरुड़ ने गहरी सांस ली, प्रभु उसके मरने पर क्या हुआ? कृष्ण ने उत्तर दिया, तभी असली रहस्य शुरू हुआ। जब धनीराम मरा तो नगर के लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा देने से मना कर दिया। लोगों ने कहा, यह वही आदमी है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, कभी किसी को सम्मान नहीं दिया, कभी किसी भूखे की मदद नहीं की। आज इसकी आत्मा को कौन मार्ग देगा? रूपवती रोई, विनती की, हाथ जोड़े, पर शहर वालों का दिल नहीं पिघला। अंत में बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 3 कंधे मिले और यहीं से वह भयावह घटना शुरू हुई जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। 4था कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। अर्थी बीच रास्ते अटक गई। हवा जैसे अचानक भारी हो गई, पेड़ कांपने लगे और वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैल गई। रूपवती हताश होकर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी उसने देखा उसके पति धनीराम की आत्मा अर्थी के पास ही बुरी तरह व्याकुल होकर चक्कर काट रही थी। आत्मा काले धुएं से घिरी थी, जैसे किसी अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी हो। रूपवती का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे आत्मा कुछ कह रही हो, जैसे वो मदद की पुकार लगा रही हो, लेकिन आवाज सिर्फ हवा में कंपन बनकर गुम हो रही थी। गरुड़ घबरा गए और बोले, प्रभु क्या ऐसा सच में होता है? क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी अर्थी के पास रहती है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ गरुड़, जब तक अर्थी पूरी विधि से आगे नहीं बढ़ती, आत्मा भी आगे नहीं बढ़ती। आत्मा भ्रम में होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वह देह से मुक्त हो चुकी है। वह दिशा का इंतजार करती है, जैसे बच्चा अंधेरे में किसी का हाथ ढूंढता है। फिर कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदि मृतक को 4था कंधा ना मिले तो आत्मा ना स्वर्ग पहुंचती है, ना यमलोक और ना ही पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। वह अधर में अटक जाती है, यानी आत्मा आगे भी नहीं जा सकती और लौट भी नहीं पाती। यही वजह है कि ऐसी आत्मा समय के साथ प्रेत बन जाती है, बेचैन, असहाय और दिशाविहीन। यह सुनकर गरुड़ का हृदय कांप उठा। वे बोले, प्रभु फिर उस समय क्या हुआ? कृष्ण ने कहना शुरू किया। रूपवती पूरे नगर में दौड़ दौड़ कर विनती करने लगी। वह हर दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर कहती, मेरा अपराधी पति है, परंतु उसकी आत्मा को मत सजा दो। लेकिन नगर के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। सब कहते, धर्म त्यागने वाले को धर्म क्यों साथ दे। अंत में एक अनजान युवा साधु आगे आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में दया थी। वो बोला, मेरा धर्म दया है, मैं 4था कंधा दूंगा, क्योंकि किसी आत्मा को भटकने देना सबसे बड़ा पाप है। साधु ने जैसे ही अर्थी को छुआ,
हवा शांत हो गई, धुआं हटने लगा और अचानक सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी। रूपवती ने कांपती आंखों से देखा, उसके पति की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो रही हो। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या चौथा कंधा देने वाला व्यक्ति मृतक के पापों में फंस जाता है? कृष्ण बोले, गरुड़, यह भावना पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति लोभ, डर, दिखावे, लोगों की नजर या स्वार्थ से कंधा देता है, वह मृतक के अधूरे कर्मों और पापों में बंध जाता है। पर जो व्यक्ति सच्चे मन, दया, श्रद्धा और करुणा से कंधा देता है, वह आत्मा की मुक्ति का साधन बनता है। वह ना पाप लेता है, ना कोई बंधन। फिर कृष्ण बोले, चौथा कंधा 4 पुरुषार्थों का प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जब चारों पूर्ण होते हैं तभी आत्मा आगे बढ़ती है। इसलिए चौथा कंधा साधारण नहीं, ईश्वर द्वारा दिया गया अंतिम अवसर है। जैसे दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वैसे ही चौथा कंधा आत्मा को दिशा देता है। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, क्या आत्मा संकेत देती है कि वह मुक्त नहीं हुई? कृष्ण ने कहा, हां गरुड़, जब आत्मा बंधन में होती है तब संकेत मिलते हैं। अचानक तेज बारिश, अग्नि का बार बार बुझ जाना, अर्थी का गिर जाना, कंधा देने वाला बेहोश हो जाना, दाह संस्कार में बाधाएं आना, ये सब संकेत हैं कि आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई। गरुड़ के मन में श्रद्धा और विस्मय एक साथ उमड़ पड़ा। वे बोले, प्रभु, कंधा देना तो वास्तव में महान तपस्या हुई। कृष्ण मुस्कुराए, गरुड़, कंधा देना सिर्फ देह उठाना नहीं है, ये आत्मा को उसके कर्मों के जाल से निकालने में मदद करना है। ये उस अंतिम यात्रा में ईश्वर का कार्य पूरा करना है। इसीलिए कंधा श्रद्धा, शांति और पवित्र मन से देना चाहिए। अंत में कृष्ण बोले, गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक रहस्य की शुरुआत है। और जो किसी आत्मा को सम्मान देता है, उसकी अंतिम यात्रा आसान करता है, वह मनुष्य भी जीवन में अदृश्य रूप से बल, प्रकाश और दिव्य संरक्षण पाता है।